पार्लियामेंट का सत्र बुला रहा हूँ, जो स्पेशल सत्र, और उसमें ये कानून सब वापस लेके साइन करा के नोटिफिकेशन करा के आ रहा हूँ। अब फिर तुम जाओ घर को। एक बात बताइए गृह मंत्री जी, अभी तो बहुत दिन अस्पताल में रहे, लेकिन वो इस कोरोना में जिसके लिए हमें कह रहे हैं, बंगाल में जाके टीएमसी को तोड़ने के लिए कर रहे हैं और लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोरोना नहीं है। जिस समय देश में 1 लाख लोग कोरोना से प्रतिदिन संक्रमित हो रहे थे, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही थी, तब आप बिहार में चुनाव करा रहे थे। कोरोना नहीं है। जब आप उसका बिहार की जीत का जश्न अपने राष्ट्रीय कार्यालय में मनाते हैं और खचाखच भरा होता है, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी, लॉ मिनिस्टर भी, सारे के सारे वहां, कोरोना नहीं है। अभी कोरोना के चक्कर में तुमने पिछले दरवाजे से देश का जितना बेड़ा गर्क किया है, हम सब समझ चुके हैं। बंगाल में किसान सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, तो क्या इन किसानों की समस्या महत्वपूर्ण नहीं है? बंगाल में क्या बंगाल है जो किसान है वो महत्वपूर्ण है, और उसके लिए तो सम्मेलन हो रहा है, बंगाल में किसानों के लिए सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर किसानों से बातचीत नहीं हो पा रही है। क्या इसकी मेन वजह यही है कि चुनाव जीतना है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है? सबसे बड़ा काम ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की नजर में या बीजेपी और आरएसएस की नजर में किसान ही नहीं, इस देश के किसी भी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। ये जितने भी नाम से सम्मेलन करते हैं और बड़े बड़े स्लोगन्स देते हैं, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपनी जो राजनीति है, जो एजेंडा है, उसके लिए काम करने के लिए कामयाब हो रहे हैं। नहीं, कामयाब नहीं हो रहे, कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन वो दिखा रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, दिखा रहे हैं। और कामयाब क्यों हैं? एक तो उनके पास ईवीएम है, तो उन्हें डर नहीं है, वोट लूट लेंगे, लुटेरे तो हैं। दूसरा, उनके पास पैसा इतना अंधाधुंध है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा, आप उससे समझ जाएंगे कि बीजेपी ने इस देश का कितनी बड़ी मात्रा में पैसा लूटा है। 2017 में जिस समय जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी लागू होने से पहले सरकार सेस, 5 तरह का सेस जो है कलेक्ट कर रही थी, यानी जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उस पर सेस लगाया जाता है, 2.5%, 2%, 3%, वो 5 तरह का है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, एजुकेशन के लिए है, इस तरह से। इसमें इस तरह के, और उनका अलग अलग जो डिपार्टमेंट में अलग अलग अकाउंट है। 4,04,000 करोड़ रुपया, 4,04,000 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ सेस के माध्यम से, और खातों में जमा कितना हुआ? सरकारी खातों में 2,30,000 करोड़। 1,74,000 करोड़ का ये पता नहीं है कि वो पैसा कहां गया। ये है सरकारी लूट। और इसके अलावा जो भी सारी चीजें कर रहे हैं, 400 आप अपने कार्यालय बना रहे हैं, बीजेपी 400 और बनाने जा रही है। कांग्रेस इतने साल से सत्ता में वो नहीं बना पाई, तो समझ में नहीं आता लोगों को पैसा कहां से आ रहा है। पार्टी में आ रहा है। नहीं, वो फंड पता कहां से आ रहा है? ये अंबानी अडानी का फंड आ रहा है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बिना बताए सरकार लूट रही है। और दूसरा फंड कहाँ है? एक नई जो वो चलिए, वो है पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री से पूछो, प्रभु ये फंड तो आपने कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए बनाया था, जिसका आप हिसाब नहीं देना चाह रहे, जिसका आप ऑडिट नहीं कराना चाह रहे, जिसकी आप सूचना तक नहीं दे जाना चाह रहे, 8 ऐसे बाहर रखा है। कितना पैसा दिया कोरोना के लिए? दुनिया की सबसे बड़ी 100 करोड़ देख के तो हुए नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ऑफिस भी 5 स्टार। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी और मक्कार पार्टी, ये सब और जोड़ा। बड़ी कही थी पार्टी, बड़ा वो होता है। अभी आपको इस पूरे आंदोलन में कैसे आपको लग रहा है समाधान? क्योंकि डेडलॉक की स्थिति है, लग रहा है कोई डेडलॉक नहीं है। सरकार आगे बढ़ेगी और कानून वापसी होंगे। ना, सरकार तो कहाँ बढ़ेगी, रोक तो रखा हमने रास्ता। आगे तो हम ही बढ़ेंगे। सरकार को तो यही है, कानून जो है काले ही ना वापस ले लो, जितनी जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति बड़ा होता है, या यूं कहें कि पेड़ फलदार होता है, झुक जाता है। इतनी अकड़ इस उम्र में ठीक नहीं है, और वो भी चौकीदार के लिए। तो इस अकड़ को थोड़ा कम किया जाए और लोगों की बात सुन के इस देश को वाकई में विकास के रास्ते। और भी कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। यही रास्ता है, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। बीच का रास्ता कहाँ? सारे रास्ते में तो खड्डे खोद रखे, सारे रास्ते में डंपर लगा रखे। रास्ता एक, और वो ये, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी को कानून बनाओ और माफी मांगो
और घर जाओ। हम भी अगर जाने सरकार पीछे नहीं हटती कब तक की तैयारी है? कोई बात नहीं, लड़ेंगे हम तो। आंदोलन सालों चलते हैं। यहाँ तो मैं क्या, मेरे ये सारे साथी कह रहे 2024 तक तो किसी हालत में हटने वाले नहीं। तो अब लगा ले। आंदोलन में कितना समय लगेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक लड़ाई जीतेंगे नहीं तब तक एक कदम भी पीछे हटेंगे बीच में पहुंचे हुए आप देख सकते हैं तमाम जो किसान यहाँ पर है, इन सभी से भी जो है यहाँ पर ये लगातार डटे हुए हैं। ठंड का माहौल है लेकिन जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है, वो गर्मी जो है आप जो है महसूस कर सकते हैं। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, सिंधु फोटो से।